कलयुग एक ऐसा युग है जिनमें रहस्य भरे पड़े हैं, क्योंकि यह वही युग है जिसका अधिक भाग अभी शेष बचा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, यह सब युग बीत चुके हैं, जिसकी अधिक से अधिक जानकारी हमारे पास मौजूद है, लेकिन भविष्य की जानकारी हमारे पास बहुत कम है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कलयुग और कलिपुरुष से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखने का फैसला किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बेहद ही खास है। इस वीडियो में हर वह जानकारी मौजूद है जो आप कल्कि अवतार और कलिपुरुष के बारे में जानना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप मेरी वीडियोस को देखते अवश्य हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि जितने लोग वीडियोस को देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही करें और इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। हम वर्तमान देखकर भविष्य का क्या अंदाजा लगा सकते हैं। सतयुग से लगाकर कलयुग तक हर युग में दो भाग रहे हैं, धर्म और अधर्म। सतयुग में देवताओं और असुरों का युद्ध रहा। त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। द्वापर युग में कृष्ण ने कंस का अंत किया। दोस्तों, लेकिन आप कलयुग की पूरी जानकारी नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग में कलिपुरुष कैसे जन्म लेगा, कलिपुरुष कौन है और कलिपुरुष का जन्म कैसे हुआ है, कलिपुरुष के पास कैसी शक्तियां होंगी, कल्कि अवतार और कलिपुरुष का युद्ध किस तरह होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने द हिंदू सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से कलयुग और कलिपुरुष से जुड़ी हर वह जानकारी जानने को मिलेगी जिसको आप जानना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं, परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एक्सक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता रहता है। भगवान विष्णु के अभी तक 9 अवतार धरती पर अवतरित हो चुके हैं। चलिए जानते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। अंत में आता है भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार। श्री भगवत गीता में कल्कि अवतार की जानकारी हमें मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होगा तब तब मैं जन्म लेता हूँ। गीता का वो श्लोक जिनमें भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्टकृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।
श्री भगवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हमेशा से हर युग के अंत में होते रहते हैं। जैसा कि राम अवतार त्रेता युग में हुआ था और जैसे ही त्रेता युग समाप्त हुआ वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है, वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार हुआ और द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और कलयुग की समाप्ति के बाद आएगा अपना सतयुग। तो मित्रों, आपको बताते हैं कल्कि अवतार कौन है, इनके माता पिता कौन होंगे। कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य हमारे धर्म ग्रंथों के इस श्लोक में मिलता है। संबल ग्रामस्य मुखस्य ब्राह्मण से महात्मना भवने विष्णु यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म संबल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। ये अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाएगा। भगवान राम में 12 गुण थे और भगवान श्री कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। ये अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेगी, हर जगह पाप का बोलबाला होगा। तब इस धरती पर कल्कि अवतार होगा जो पुनः धर्म की स्थापना करेगा। इतना ही नहीं मित्रों, 7 दिव्य पौराणिक पुरुष जो अब तक जिंदा हैं, वे कल्कि अवतार के साथ कलयुग में उनका साथ देंगे। पहले हैं हनुमान जी, दूसरे हैं परशुराम जी, तीसरे हैं महर्षि वेद व्यास जी, चौथे हैं अश्वत्थामा, 5वें हैं कृपाचार्य, 6ठे हैं महाराज बलि और 7वें हैं विभीषण। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कलिपुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अब मित्रों, जानते हैं कलिपुरुष कौन है और कलिपुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बेहद ही ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कलिपुरुष के जन्म का रहस्य क्या है। कलिपुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्र देवता वहाँ नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। चूंकि इंद्र देवता अभी जीत के ध्वनि में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा हुआ था। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता
असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को करुण देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में लिया गया। राक्षस गण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवतागण पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उनमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान शिव को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इसके बारे में इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें यह बात पता चली तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल आया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे। शर्त के अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष पान किया। इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया। तो फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषि मुनियों ने रखा। उच्चेशु अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। एरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रावण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाद की बरछी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी जी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। और इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी। और अंत में भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे समुद्र में जा गिरी जो उज्जैन, नासिका और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कलि पुरुष को भी मिल गई जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित हैं। अब जानते हैं कलयुग के अंत में कलिपुरुष भौतिक रूप में कब आएगा।
कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष से युद्ध करेंगे और इंसानों को उनके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कलि पुरुष की तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।